नमस्कार दोस्तों। ओमिक्रॉन को लेके सारे इंडिया में, सारे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। सब लोग डर रहे हैं कि गवर्नमेंट्स लॉकडाउन्स ना इम्पोज कर दे। बहुत सी जगहों पे कर्फ्यूज हमने देखे, यूपी दिल्ली में नाइट कर्फ्यूज लग चुके हैं, आप रात में बाहर नहीं निकल सकते। वैसे ही कुछ नेशंस है जैसे यूके, इटली, कुछ ऐसे नेशंस है जिन्होंने पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉकडाउन्स भी इम्पोज कर रखे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन की तरह भी काम कर सकता है। ओमिक्रॉन इस कोविड की महामारी को खत्म भी कर सकता है। स्पेनिश फ्लू से इसको लिंक करके देखेंगे कैसे स्पेनिश फ्लू में भी एक ऐसा वेरिएंट आया जिसने स्पेनिश फ्लू को खत्म कर दिया, एक नेचुरल वैक्सीन बना। तो आइए आज की वीडियो में पूरी ओमिक्रॉन की कहानी डिस्कस करते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है, ओमिक्रॉन कितना डेंजरस है, कितना ट्रांसमिसिबल है और हमें ओमिक्रॉन से डरना चाहिए या फिर ये सारे जो बातें हो रही हैं ये झूठ है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव मिश्रा। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। WHO के सर्वे के अकॉर्डिंग और एम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इसका मतलब इसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेट, जो इसकी फैलने की क्षमता होती है, वो 5 गुना ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। उसी डेल्टा वेरिएंट से जिसने इंडिया में, स्पेशली इंडिया में सेकेंड वेव में इतना ज़्यादा कोहराम मचाया। पूरा वर्ल्ड त्रस्त था कोविड की महामारी से जब सेकेंड वेव आई। लेकिन एक तरफ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कम डेंजरस है। ऐसा क्यों? अब इसका एक रीज़न है, एक जनरल फैक्ट है, एक जनरल ट्रेंड है। जो भी वायरस ज़्यादा डेडली होता है वो कम ट्रांसमिसिबल होता है। एग्जाम्पल डेल्टा वायरस, स्पेनिश फ्लू और भी ऐसे बहुत से पुराने वायरसेस। और इसका उल्टा भी एकदम सच है, जो भी वायरस ट्रांसमिसिबल ज़्यादा होगा वो डेडली कम होगा। लेकिन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। बट अभी तक जो ओमिक्रॉन पे स्टडी की गई है उसके अकॉर्डिंग ओमिक्रॉन भी एक्सेप्शन नहीं है। और हो सकता है ये एक ऐसा म्यूटेशन हो कोरोना वायरस का जिससे कोरोना वायरस पेंडेमिक खत्म हो जाए। ओमिक्रॉन ज़रूर 5 गुना ज़्यादा फैलता है लेकिन 10 गुना कम फैलता है हमारे लंग्स में। इसका मतलब इसका इन्फेक्शन रेट, इसका डेथ रेट हो सकता है 10 गुना कम हो। JNU में मॉलिक्यूलर मेडिसिन के प्रोफेसर मिस्टर गोवर्धन दास, वो भी इस बात को बोल चुके हैं, इस बात पे अग्री कर चुके हैं कि यस, ये जो ओमिक्रॉन है ये एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम कर सकता है। आइए इस बात के बैकग्राउंड को समझते हैं कि कैसे ये ओमिक्रॉन एक वायरस होकर एक वैक्सीन की तरह काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इम्यून सिस्टम और इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम है जो रोगों से लड़ता है। बाहर के एंटीजेंस या बाहर का फॉरेन मटेरियल जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो इन रोगों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लिम्फोसाइट। वाइट ब्लड सेल भी एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत से हम एंटीबॉडीज जनरेट करने वाले मटीरियल होते हैं। तो जैसे ही ये ओमिक्रॉन एक वायरस के तौर पे हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उससे लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज जनरेट करता है। जब वो एंटीबॉडीज जनरेट की जाती हैं तो हमारी बॉडी उस वायरस के या उस फॉरेन मटेरियल के स्ट्रक्चर को समझ लेती है कि देखिए जो ये वायरस है ओमिक्रॉन है, ये एक स्पाइक प्रोटीन है। ये जो वायरस है इसके ऊपर एक स्पाइक्स बनी हुई हैं। तो ये आइडेंटिफाई कर लेगी हमारी बॉडी की ऐसे वायरस को हमें दोबारा नहीं आने देना है। लेकिन अब ओमिक्रॉन का खतरा इतना कम है कि डेथ रेट्स का कारण कम बन रहा है। तो इससे ये हो सकता है कि अगर आप बार बार ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट होंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा करे, हो सकता है वो बॉडी आपकी उस वायरस को ख़त्म कर दे और अगले वायरस के आने पे और स्ट्रॉन्ग अपने इम्यून सिस्टम को, इम्यून रिस्पॉन्स को करे। इसका मतलब पहले ओमिक्रॉन वायरस ने एंट्री ली तो आपका इम्यून सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड करेगा, कुछ एक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। लेकिन अगली बार जब ओमिक्रॉन दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्स प्लस समथिंग, मतलब एक्स से ज़्यादा, जो उसने पिछली बार जनरेट किया था उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। इस तरीके से एंटीबॉडीज जब बहुत सारी जनरेट हो जाएंगी तो हम कोविड-19 से प्रोन हो जाएंगे, स्पेशली इस वेरिएंट से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग चाहें कि हमें ओमिक्रॉन हो। ओमिक्रॉन का माना कि डेथ रेट कम है, ओमिक्रॉन का माना कि सीवियरिटी कम है, लेकिन ये ट्रांसमिसिबल बहुत ज़्यादा है। अगर एक ज़्यादा अमाउंट आपकी बॉडी में एक्सेस में चला जाता है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। ये डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बन सकता है। अभी तक सीवियरिटी कम पाई गई है क्योंकि हम कॉशियस है,
हम लोग मास्क यूज कर रहे हैं, हम लोग सैनिटाइजर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग ढील छोड़ेंगे, हम लोग केयरलेस होंगे, वैसे ही हो सकता है ये थर्ड वेव का कारण बने। और हम लोगों को ऑफ कोर्स इंडियंस को कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेकेंड वेव में देख चुके हैं क्या सिनेरियो हुए, क्या प्रॉब्लम्स हुई। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं थे, लोगों के पास रोटी नहीं थी खाने को, लोगों की सारी सेविंग्स खत्म हो रही थी, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी फेल हो रही थी। इसका मेन रीजन पब्लिक थी, इसका मेन रीजन हम लोग थे, इसका मेन रीजन हम और आप थे। माना कि गवर्नमेंट की इसमें बहुत गलती है, गवर्नमेंट के पास बैकअप होना चाहिए, गवर्नमेंट को सिलेंडर्स ऑक्सीजन के रखने चाहिए थे, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट में। लेकिन वो गिनती के 2000, 5000, 10,000 जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, वो इतने बड़े डाइवर्स नेशन को नहीं चला सकते। भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है, इस देश को हमें चलाना है। इस महामारी में अगर हम साथ नहीं देंगे सरकार का, हम साथ नहीं देंगे पुलिस का, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं, थर्ड वेव को आने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर थर्ड वेव आई, हमारी इकोनॉमी फिर से इम्पैक्ट होगी। अगर आप एक अच्छी फैमिली से हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचिए जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। उन्होंने क्या देखा है सेकेंड वेव में? सब कुछ उनका खत्म हो गया, सारी सेविंग्स, उनके पास रोजगार नहीं था, उनको सरकार के सहारे की जरूरत पड़ रही थी, लोगों के सहारे की जरूरत पड़ रही थी रोटी खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो प्लीज इन चीजों को देखिए, और थर्ड वेव को हमें इग्नोर करना ही करना है। सरकार जो भी फैसले ले रही है, लॉकडाउन्स के, आप उनको फॉलो करिए, कर्फ्यूज के, आप उनको फॉलो करिए। सरकार जो भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आप उनको प्लीज फॉलो करिए। मास्क हमेशा पहने रहिए, अगर पॉसिबल हो तो अपने घरों में भी अपने मास्क को पहनिए। सैनिटाइजर का यूज करिए, साबुन से अपने हाथ धोइए हर घंटे पे, हर 2 घंटे पे। जितना ज्यादा केयरफुल आप रहेंगे, उतनी जल्दी कोविड की महामारी खत्म होगी। कोरोना वायरस के इस वेरिएंट ओमिक्रॉन को अगर हम लोग लाइटली लेंगे, तो सबसे पहले इम्पैक्ट होगा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे हॉस्पिटल्स फिर से भर जाएंगे, हमारे हॉस्पिटल्स में बेड की कमी होगी, हमारे हॉस्पिटल्स में रिसोर्सेज की कमी होगी, और जो जेन्युइनली प्रॉब्लम जिसको है, उसको दोबारा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए हमें सरकार का साथ देना होगा, हमें इस महामारी को खत्म करना होगा। तो आइए उस चीज पे वापस चलते हैं कि कैसे ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन बन सकता है। डॉक्टर NK मेहरा, जो एम्स के डीन पहले रह चुके हैं, उन्होंने बोला है कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन बन सकता है जो किसी भी प्रेजेंट वैक्सीन से अच्छा होगा। कोविशील्ड, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, कोवैक्सीन, हमें अपने डॉक्टर्स, हमें अपने साइंटिस्ट की बात माननी है। वो धीरे धीरे रिसर्च करके हमको बताएंगे कि हमें कैसे क्या करना है। हम पर्सनली ऐसे कुछ नहीं सोच सकते कि ओमिक्रॉन एक नेचुरल वैक्सीन है तो चलो एक काम करते हैं, हम बिना मास्क के घूमते हैं, ओमिक्रॉन हमें हो जाएगा और वो एक नेचुरल वैक्सीन बन जाएगा। ऐसे नहीं होता है ये काम। ये वीडियो बनाने से मेरा मोटो आपको ये सब बोलना नहीं है कि आप बिना मास्क के घूमो, आपको सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन मोटो है आपके मन से डर हटाने का। आप लोग, सब लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट लॉकडाउन्स लगा देगी, कुछ लोग अपने गांव वापस जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं सेविंग्स कर लेते हैं, ग्रोसरीज खरीदने लगे हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। लॉकडाउन्स भी लगेंगे तो हम सब एक साथ एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन अभी 99.9 चांसेस है कि ओमिक्रॉन इतना माइल्ड वायरस है, सो कोई भी लॉकडाउन का चांस नहीं है। कर्फ्यू रहेगा, कर्फ्यू में आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में ही हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी को कट कर देंगे तो हम इस महामारी को ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारा मोटो ओमिक्रॉन से या कोविड के किसी वेरिएंट से बचना नहीं है, अब हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। कितने साल चलेगा? 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, क्यों? अब वक्त आ गया है कोविड की महामारी को ख़त्म करने का। तो सब साथ रहेंगे और सब इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। फाइनली हम शॉर्ट में स्पेनिश फ्लू से इसको लिंक करके देखते हैं, जो आज से करीब 100 साल पहले आया था। स्पेनिश फ्लू में भी 3 हमारी वेव्स आई थी, वेव 1, वेव 2 और वेव 3। वेव 1 वैसा ही रहा जैसे कोविड का वेव 1 रहा था। कुछ केसेस आए, कुछ डेथ्स हुई, बट वो डेथ रेट अचानक से बढ़ा क्योंकि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हम तैयार नहीं थे। ये हर देश की बात है, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे सिर्फ। स्पेनिश फ्लू का भी सेकेंड वेव बिल्कुल कोरोना के सेकेंड वेव जैसा था, जिसमें डेल्टा वेरिएंट ने कितने लोगों की जान ले ली। वैसा ही स्पेनिश फ्लू था, उसका मोर्टेलिटी रेट अप टू 30 to 40% था।
कोरोना का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्पेनिश फ्लू। और वैसे ही एक थर्ड वेव आई स्पेनिश फ्लू की, जिसमें उसका ही वायरस, एक म्यूटेशन, उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करने लगा था। और वही केस आज हम देख रहे हैं कोरोना के साथ। ओमिक्रॉन के नाम से एक नेचुरल वैक्सीन आ चुकी है। तो आप लोग प्लीज़ प्रोसीजर्स को फॉलो करिए। धीरे धीरे जैसे सरकार हमें बोलेगी, एक टाइम ऐसा आएगा हमारी बॉडी एक्ट करेगी, हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पुलिस की टीम और हमारे जनता, जो सब लोग मिलके इस कोरोना वायरस की महामारी को ज़रूर ख़त्म कर देंगे। तो चलिए वीडियो का अंत करते हैं और आपसे अंत में यही रिक्वेस्ट है, आप सारे प्रोटोकॉल्स प्लीज़ फॉलो करिए और देखिए जल्दी से जल्दी ऊपर वाले से हम मनाते हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक ख़त्म हो और हम लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, नीचे एक कमेंट करिए जो भी जेन्युइन सा है, शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।